संत जनों, कल मैंने आप लोगों को जहाँ तक महाभारत की कथा बताई थी उसका अग्रभाग आज बता रहा हूँ, और जरा ध्यान से सुनिएगा। जब सभी राजगण उस राजकुमारी द्रौपद कन्या याज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को छीनने के लिए उद्यत हो गए, यह देखकर धृष्टद्युम्न ने कहा कि आप राजकुमारी सहित अंतःपुर में चले जाएं। अर्जुन को जब इस बात को कही गई तो अर्जुन ने कहा कि क्यों चला जाऊं? तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि आप नहीं देख रहे हैं कि राजगण आपको घेर रहे हैं आपको मारने के लिए, और राजकुमारी याज्ञसेनी को आपसे छीनने के लिए, इसीलिए आप अंतःपुर जाएं और मैं इन राजाओं से निपटता हूं। इस पर अर्जुन ने कहा, सुनिए राजकुमार, यदि एक शेर को हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गीदड़ घेर ले तो उसका क्या बिगाड़ सकेगा। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें, मुझे कुछ नहीं होगा, और अब इस राजकुमारी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म भी है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और यह समझ लें कि मुझे इस युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता है। सिर्फ आप मेरी रण कला को देखते रहिए। इतना कहकर अर्जुन भी रथ पर सवार हो गया और अपने गांडीव धनुष की टंकार उसने दी। उस गांडीव धनुष की टंकार अद्भुत थी, जिसे सुनकर सभी चकित हो गए कि भाई इस प्रकार की आवाज तो अर्जुन की धनुष की टंकार होती है। तो अर्जुन ये लोग सभी पांडवगण तो लागिरिया में जलकर भस्म हो गए। तो यह आवाज कैसे निकल रही है? इतना सुनकर दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि यह पार्थ ही है। इसीलिए हम लोग अब यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि जब युद्ध होगा तो मुझे दुर्योधन की ओर से साथ देना पड़ेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करूँ। हम लोग अब यहाँ से प्रस्थान करें और राजधानी को चलें। भीष्म के इतना कहने पर द्रोण, भीष्म और अन्य आचार्य लोग चले गए राजधानी को। इधर राजागण जब अर्जुन पर अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगे तो अर्जुन ने उन सबों के अस्त्र शस्त्र को क्षण मात्र में निष्फल कर दिया और एक गंधर्व अस्त्र का उसने संधान किया, जिसके कारण जितने भी योद्धागण थे, जितने भी विपक्षी थे, सभी का बिल्कुल सब कुछ अर्जुन के समान हो गया। एक दूसरे को विप्रवेशधारी अर्जुन समझकर मारने काटने लगे। देखते देखते आधे राजा समाप्त हो गए, आधे राजा लोग समाप्त हो गए। तो दुर्योधन ने कहा कर्ण को, अपने मित्र कर्ण को, मित्र क्या देखते हो, साधारण राजाओं से यह काम नहीं होगा। तुम जाओ और यह अद्भुत सुंदरी राजकन्या को उस विप्र से लेकर मुझे प्रदान करो। कर्ण ने कहा मित्र, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम मुझे जो भी कहेगा मैं अवश्य पालन करूँगा। इतना कहकर
कर्ण अर्जुन के सम्मुख खड़ा हो गया और कहा, सुना, तुम मेरे रहते हुए राजकुमारी नहीं ले जा सकता है। यह राजकुमारी, इस राजकुमारी पर राजाओं का अधिकार है, न कि भिखारी का। इसलिए या तो तुम अपनी स्वेच्छा से यह राजकुमारी दे दो, नहीं तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। और तुम जानते हो जगत विख्यात महाधनुर्धारी मैं कर्ण हूं। अर्जुन हंसने लगा, कहा, रे घमंडी, सभी विद्याएं और तुम्हारा घमंड अभी चूर चूर कर दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। इतना कहने पर कर्ण को बहुत क्रोध हुआ और युद्ध शुरू हो गया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ, वालों की वर्षा होने लगी, वर्षा हो रही है, सभी दिशाओं में बाण छा गया। दोनों एक से एक वीर थे, दोनों तो प्रखर ही थे, दोनों वीर थे, महान वीर थे। किंतु युद्ध करने के क्रम में अर्जुन श्रेष्ठ प्रखर निकला। कर्ण के धनुष्मान को काट कर छिन्न भिन्न कर दिया, उसके सारथी को मार दिया, उसके रथ के पहिए को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दूसरे रथ पर चढ़कर कर्ण फिर मुकाबला करने लगा। फिर उसे अर्जुन ने पराजित किया और उसे बेहोश भी कर दिया। यह देखकर सारथी उसको लेकर भागा और जब होश हुआ तो कर्ण ने उस सारथी को बहुत डांटा और कहा, चलो युद्ध भूमि में ले चलो। यहाँ आकर फिर युद्ध होना शुरू हुआ तो अर्जुन ने फिर उसे पराजित किया। तब कर्ण चकित हो गया कि मेरा मुकाबला करने वाला तो कोई खास खास लोग ही इस पृथ्वी पर हैं। हे भाई, पार्थ को पूछा, अर्जुन को पूछा, तुम सबसे पहले हमको अपना परिचय दो, तुम हो कौन? विप्र तो तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि इस भूमंडल पर कुछ ही लोग मेरा मुकाबला युद्ध में कर सकते हैं। या तो वासुदेव कृष्ण, या देवराज इंद्र, या मेरे गुरु परशुराम, या गुरु द्रोणाचार्य, या भीष्म पितामह, या पांडव में तीसरा अर्थात अर्जुन मेरा मुकाबला कर सकता है। तुम इनमें से न तो वासुदेव कृष्ण हो, न तो मेरे गुरु परशुराम हो, और न तो भीष्म पितामह हो, न द्रोणाचार्य हो, न तो इंद्र हो, तो आखिर तुम है कौन? अर्जुन ने कहा, मेरा परिचय जानना चाहते हो? कहा, हाँ, बताओ तुम कौन है, तब तुमसे युद्ध मैं करूंगा। कहा, सुनो, मेरा परिचय, मेरा पराक्रम, मेरी विद्या, ये धनुष्वान, यही मेरा परिचय है। और यदि तुम्हें युद्ध से भय लगता है तो तुम भाग जाओ, और भागे हुए कातर योद्धा को मैं नहीं मारता हूं। इतना कहने पर कर्ण को बहुत क्रोध हुआ और क्रोध के वशीभूत होकर कर्ण बहुत शीघ्रता से युद्ध करने लगा। किंतु बार बार कर्ण को अर्जुन मूर्छित कर दे। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अकेला अर्जुन युद्ध कर रहा है और कर्ण उसके साथ युद्ध करने में लगा हुआ है, इसीलिए युधिष्ठिर ने भीम को कहा, भीमसेन, तुम क्या देख रहा? खड़े खड़े तुम्हारा एक भाई अकेले युद्ध कर रहा है और तुम खड़ा होकर तमाशा देखते हो, जाओ तुम भी युद्ध करो। कहा, भैया, यह बात अगर पहले आपने कही रहती, अगर आप पहले आदेश देते
देखते देखते सभी राजाओं को मैं चूर चूर कर देता। कहा तो जाओ अभी युद्ध में लग जाओ। कहा बस चला, देखते जाइए भैया अब मेरा खेल। भीम ने एक अत्यंत विशाल पीपल का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके पत्ते उस वृक्ष को पत्रहीन कर कर मारना शुरू किया राजाओं को। तो एक एक बार में हजार हजार राजाओं को मार देता था, भागने का रास्ता नहीं देता था। जिधर से भागना चाहे उस वृक्ष से रोक दे और एक ही बार प्रहार करे उस वृक्ष से तो हजार हजार राजा लोगों को मार दे। यह देखकर राजा लोग बड़े भयभीत हुए। हे भाई क्या देखते हो, भागो भागो युद्ध भूमि से। ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अवश्य कोई देव है, देवगण में से ये दोनों कोई हैं। भाग जाओ नहीं तो सारे मारे जाओगे। और भीम बार बार गर्जना करे, रे कायरों कहाँ भागता है, रुको, आज हम पृथ्वी पर राजाओं से हीन कर देंगे। आज पृथ्वी को राजाओं से हीन कर देंगे। तब तो और भयभीत हो गया राजा लोग, भागे सभी। और कर्ण बहुत अधिक जख्मी हो गया था। यह देखकर दुर्योधन ने कहा, मित्र अब तुम युद्ध करने लायक नहीं रहा, तुम्हारा पूरा शरीर आहत है, पूरा शरीर जख्मी है। वह विप्र कुमार तुम्हारे ऊपर कृपा करता है जो तुम्हारा प्राण नहीं लेता है। चलो भागो यहाँ पर, यहाँ से कल्याण नहीं है इस युद्ध में। सभी भाग गए। इसके बाद ये पांचों भाई उस कन्या द्रौपदी के साथ अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया के बाहर से ही युधिष्ठिर ने आवाज दी, माते देखो आज बहुत सुंदर चीज लाया हूँ, बहुत सुंदर चीज लाया हूँ। और अब हम लोगों को राजा से इतना इनाम मिला, इतना पुरस्कार मिला कि अब हम लोगों को भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं है। तो कुंती बहुत हर्षित हुई और भीतर से ही बोल उठी, जब बहुत अच्छी वस्तु है तो पांचों भाई आपस में बांट लो। यह सुन करके युधिष्ठिर चकित हो गया। माते आपने ये क्या कह दी, आइए बाहर देखिए क्या है। तब कुंती आकर जब देखती है तो चकित हो गई। कहा, युधिष्ठिर ने, यह कोई बांटने वाली चीज है माँ जो तुम बोल दिए। उस पर कुंती चुपचाप खड़ी रही। उसी समय मुरलीधर कृष्णचंद्र जी प्रवेश किए और उन्होंने कहा, इसमें विस्मित होने की कोई बात नहीं है फुआ। द्रौपदी को 5 पति होना ही था। यह इसके पूर्व जन्म का प्रभाव है। इसे पूछो अगर याद है तो ये कहे कि मैं ही इसकी कथा कहूँ। तो कुंती ने कहा, तुम ही बताओ, ये तो दुल्हन रूप में है, लज्जित है, यह क्या बोलेगी, तुम बताओ कृष्ण क्या बात है। कहा, अच्छा तो सुनिए फुआ, पूर्व जन्म में यह इस द्रौपदी ने महादेव की घोर तपस्या की थी। महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर द्रौपदी को कहा, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो। द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा पति दीजिए जो सर्वगुणों में संपन्न हो, सर्वगुणों से युक्त हो, सर्वगुणों से संपन्न हो। तो भोलेनाथ बोले, यह तो संभव नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के गुण एक मनुष्य में नहीं हो सकता है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो।
कहा नहीं सरकार, हे देव, मुझे अगर वरदान देना चाहते हैं तो यही दीजिए। कहा तो सुनो, एक पुरुष में सारे गुण नहीं हो सकते हैं। एक काम करो कि तुम्हें 5 पति होगा जो इन गुणों से युक्त होगा। सबसे बलवान, सबसे धार्मिक, सबसे पराक्रमी, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्ञानी 5 पति तुम्हारे होंगे। वही शंकर के वरदान के कारण इसे इस जन्म में 5 पति हुए, जिसमें युधिष्ठिर इस भूमंडल पर धर्म में विख्यात है। भीमसेन अत्यंत बलशाली, पृथ्वी पर इसका कोई जोड़ नहीं है। पराक्रम में अर्जुन का मुकाबला महादेव छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। नकुल अत्यंत सुंदर है और सहदेव अत्यंत ज्ञानी है। ये 5 गुण इन 5 भाइयों में है, इसलिए महादेव के वरदान के अनुसार ये 5 इसके पति हुए। तब क्या, तब तो 5 के साथ शादी हुई। उसी समय नारद जी पहुंचे और उन्होंने कहा, सुनिए माता कुंती, शादी तो हो गई 5 से, किंतु ऐसा न हो कि इन लोगों में इस कन्या लेकर मतभेद हो जाए। क्यों? ये 5 भाई बहुत प्रेम से, बहुत एकता में हैं, इसीलिए ऐसा किया जाए कि इनका प्रेम का बंधन बना रहे। हाँ, तो ऐसा कीजिए। मैं नियम बनाता हूँ कि यह जो याज्ञसेनी द्रौपदी 5 पतियों वाली पत्नी तो हो गई, किंतु इसको 1 वर्ष तक एक ही पुरुष के पास रहना पड़ेगा, एक ही पति के पास रहना पड़ेगा। और उस अवधि में अगर दूसरा पति इसके कक्ष में प्रवेश कर जाए तो उसे 12 वर्षों तक वनवास जाना पड़ेगा। क्या पांडवों से पूछा, क्या मंजूर है आप लोगों को? है स्वीकार मेरा कथन? पांडवों ने कहा, हाँ ऋषिवर, आपका कथन कौन नहीं मानेगा, हम लोगों को सहर्ष स्वीकार है। तो नारद जी चले गए और तब द्रौपदी के 5 पति हुए। और इसके बाद की कथा मैं कल कहूँगा, और कल भी कृपा करके आप लोग सुनिएगा। सदा आप लोग का मंगल हो, कल्याण हो, यशस्वी